बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी कुछ सत्संग विचारों को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आपको नियमित सत्संग विचारों का योग प्रदान करते हैं और जिसको प्राप्त करके आप अपने जीवन को धन्य, सफल, सार्थक कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिंदगी सहज भी है, जिंदगी कठिन भी है। अब ये निर्भर करता है आपके जीने का ढंग कैसा है। आप अपने ही विचारों से जिंदगी को कठिन कर देते हैं, अपने ही विचारों से जीवन को सरल भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन महान है। एक महान कार्य के लिए परमात्मा ने हमें प्राप्त करवाया ये जीवन, जिसके विषय में गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणा कर देत नर देही, देत इस बिन हित नहीं। आपका कोई अधिकार इस जिंदगी पे था नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा थी, करुणा थी। उनकी करुणा के कारण आपको ये देह मिलता है और ये देह एक खास मकसद से, खास लक्ष्य के लिए। और वो खास मकसद क्या था, खास लक्ष्य क्या था? प्रभु की बंदगी, प्रभु की भक्ति, प्रभु की आराधना, प्रभु के चरणों का प्रेम, प्रभु के चरणों के साथ वात्सल्य और अपने जीवन को जिस कारण से आपने जन्म लिया, जहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की, इस यात्रा को मुकम्मल करना, पूर्ण करना। जीव की यात्रा शिव में जाके मुकम्मल होती है। जैसे नदी जब तक समुद्र में समाती नहीं है, सागर में समाती नहीं है, तब तक जिंदगी को एक अर्थ नहीं मिलता है। नदी जब सागर में समा जाती है तो अपना अस्तित्व गवा देती है, अपने अस्तित्व को मिटा देती है, अपने अस्तित्व से अब निराकार रूप में वो पहुंच जाती है। लेकिन नदी दो किनारों की मर्यादा में चलती है, तब जाके वो सागर पे पहुंचती है। ऐसा नहीं कि आप अगर दो किनारों की मर्यादा में अगर नदी ना रहे तो वो कहीं मारुस्थल में जा करके अपने अस्तित्व को गवा सकती है। ठीक, और अब दो किनारों की मर्यादा और बहाव निरंतर बढ़ते रहने की जो प्रक्रिया है। नदी एक तो दो मर्यादाओं में रहती है, दो किनारों की, और दूसरा निरंतर प्रवाहित रहती है, निरंतर प्रवाहमान उसका जल रहता है। और जिस समय निरंतर चलती है, निरंतर बढ़ती है, तो वो एक दिन अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने सागर में जाके अपने आप को विलीन कर लेती है। जीव के साथ भी ऐसा ही है। जीव के साथ भी इसको पहली बात तो निरंतर प्रवाहमान रहना है, बढ़ते रहना है, और साथ ही साथ अपने जीवन की मर्यादा, प्रभु की भक्ति, गुरु का मार्गदर्शन, और ये दो मर्यादाओं में अगर आप रह गए तो आपके जीवन का जो सार्थकता है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपके जीवन की जो जहाँ तक आपने पहुँचना है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे नदी दो किनारों की मर्यादा में रहकर सागर में पहुँचती है, तो वो फिर नदी नहीं कहलाती, वो सागर का रूप हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि गंगा जी सागर में समा गई तो ये गंगा जी का जल है, ये सागर का अलग से जल है। नहीं, वो एक ही हो गया, एक ही रूप हो गया। ऐसे ही व्यक्ति के साथ है, ऐसे जीव के साथ है। इसे चलना है, बढ़ना है, और दो मर्यादा, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति और प्रभु का मार्गदर्शन, सदगुरु का मार्गदर्शन। और इस मार्गदर्शन की मर्यादा, भक्ति की मर्यादा को बढ़ते हैं निरंतर लेकर के, तो आप एक दिन प्रभु रूपी सागर में समा जाते हैं।
जब लग नदी न समुद्र समावे, तब लग बड़ो हंकारा। जब मन मिलियो राम सागर में, तब यह मिट्टी पुकारा। कि जब नदी सागर में समा जाती है तो सागर स्वरूप हो जाती है, सागर का रूप धारण कर लेती है, सागर के साथ विलीन हो जाती है। ऐसे और तब तक ही सारी समस्या है। जीव की जो शिव तक की यात्रा है, वो यात्रा में ही आपको दिक्कत है। वही भक्ति की यात्रा कह लो, जीवन की यात्रा कह लो। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कहीं दुनियादारी है, कहीं लोभ प्रलोभ है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं लालच है, कहीं वासनाएं हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन इन सभी की मर्यादा को तोड़ते हुए, इन सभी को लांघते हुए, इन सभी का अतिक्रमण करते हुए भक्त भगवान तक पहुंचता है। लेकिन इतना सहज भी नहीं होता। अब इसमें कितना समय लगता है, ये तो जीव की गति पे निर्भर करता है, आपकी भक्ति पे निर्भर करता है, प्रभु की करुणा पे निर्भर करता है, प्रभु के गुरु के कृपा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो आप कहें कि भाई अपने बल से मैं इस भवसागर को लांघ लूं, इस जीवन की यात्रा को मुकम्मल कर लूं, तो आपके बस की बात नहीं है। अगर आप खुद ही माया के अधीन हैं और पल प्रतिपल वो नाच नचाती है, और सबसे बड़ा शत्रु आपका मन है। बाह्य शत्रु से तो आप लड़ लेंगे, जो आपके घट के भीतर बैठा हुआ शत्रु है वो आपको चैन से रहने नहीं देता। आपके मन के जो विचार हैं वही आपको परमात्मा से अलग करके रखते हैं, क्योंकि आप अपने आप को जानते नहीं। आप ईश्वर का अंश होने के बाद भी अपने आप को कुछ और मान के बैठते हैं। कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है इंजीनियर हूँ, कोई कहता है कि मैं लड़का हूँ, कोई कहता है कि मैं किसी का पिता हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ। तो अनेकों रूपों में हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया रखा है। लेकिन जब से सबसे पहले आप अपने आप को ईश्वर का अंश समझिए, जानिए, और जब आप ईश्वर का अंश अपने आप को जानेंगे तो आप निश्चित ईश्वर की ओर यात्रा को आप कर पाएंगे। मानने की बात नहीं मैं कह रहा, जानने की बात कह रहा हूं। और जिस समय आप यात्रा की ओर बढ़ेंगे तो यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन बड़ी सुखदायी है। लेकिन इसके बनस्पत अगर आप यात्रा करते हैं और कहीं आकर्षण संसार का है, संसार का आकर्षण लोभ लुभावना होता है, लेकिन संसार का आकर्षण आपको सुख नहीं दे सकता, आपको शांति नहीं दे सकता। संसार का आकर्षण आपको चिर थकान देगा। आपको लगेगा कि इसको प्राप्त करने के बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा देखा गया संसार में, जिसके पास जितना आता रहा, जिस जिस वस्तु की कामना करता रहा, वो उतना ज्यादा दुखी होता रहा, वो उतना अशांत होता रहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन ते नर मालामाल। इसलिए संतोष की चर्चा की गई, संतोष रखो, ऐसा महापुरुषों के द्वारा समझाया गया। क्यों समझाया गया? क्योंकि अगर आप और की इच्छा रखेंगे तो आप तृष्णावंत, आपकी प्यास न जाए। अय रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास न जाए। जो तू प्यास, जो तू ग्रहण कर रहा है, इससे तेरी प्यास बुझने वाली नहीं। तेरी प्यास जो है पूर्ण होने वाली नहीं।
इसलिए चाहिए कि संतोष धन, संतोष आपके भीतर प्रकट हो जाए। कोई व्यक्ति को देखा जाता है कि किसी के पास साइकिल है तो उसको लगता है कि मोटरसाइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ गई तो सोचता है कार आ जाए, कार आ गई तो सोचता है कि कुछ और आ जाए, कभी कुछ इच्छा हो जाती है, कभी कुछ इच्छा हो जाती है, लेकिन वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाता, उसकी प्यास शांत नहीं हो पाती। लेकिन इसके विपरीत अगर आप ईश्वर को प्रपन्न हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो आपकी जन्मों जन्मों की प्यास, थकान, भूख खत्म हो जाती है। ईश्वर में ऐसा प्रभु का सिस्टम है। आप जब इस भक्ति के पथ पे बढ़ते हैं तो आपकी यात्रा अभी तक संसार की ओर थी, लेकिन अब यात्रा जब भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से, तो अब आपकी जो यात्रा प्रारंभ होती है, अब आपकी यात्रा ईश्वर की ओर बढ़ेगी। भाई अब संसार अपनी ओर खींचेगा और करतार आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो दुविधा तो बनेगी। दो प्रकार का पुरुष लगता है, एक आपकी चित्त वृत्तियां आपको खींचती हैं संसार की ओर, और एक आत्म वृत्ति होती है आत्मा की, परमात्मा की ओर बढ़ने की, वो अपनी ओर खींचती है। अब इसी में हमें फैसला करना होता है कि आपको किस पक्ष में जाना है। आपको संसार के विषय विकारों को इकट्ठा करना है कि आपको परमात्मा रूपी अमृत को प्राप्त करना है। जिसने संसार प्राप्त किया उसको कुछ मिला नहीं, उल्टा इस संसार को भी गवा के गया। अनेकों राजाओं की कहानी है, रावण आपके सामने उदाहरण है। सब कुछ घर में होते हुए बीवी हैं, बच्चे हैं, बच्चों के आगे बच्चे हैं, सुंदर पत्नियां उसके पास हैं, मंदोदरी जैसी पतिव्रत धारण करने वाली स्त्री उसके पास है, भरा पूरा राज्य है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन तृष्णावंत, जग में दुखी, और की इच्छा है, और की इच्छा है, और ये और ही उसको डुबो देता है। अनेकों राजाओं की कहानी, ये तो रावण था। और अच्छा, रावण के बारे में ये भी आता है कि भाई वो वेदों का ज्ञाता था। मैं ये कह सकता हूं कि वेदों का ज्ञाता तो मैं उसको नहीं कहूंगा, कि वेदों को उसने पढ़ा था। पढ़ लेना और ज्ञाता हो जाना फर्क है। ज्ञाता हो जाता तो क्या भगवान को जान नहीं पाता? क्या वो राम को पहचान नहीं पाता? क्या उसे ये नहीं पता था कि भाई ये मेरे लिए अनुचित कर्म है? वो क्या था? नहीं, मैं उसे कहूंगा, उसको ये कह सकता हूं कि उसने उस वेदों को पढ़ा या यूं कह कंठस्थ कर लिया, लेकिन उसका आचरण में वो सब चीजें नहीं थी। लेकिन जिनके आचरण में वेद आ जाए, जिसके आचरण में उपनिषद आ जाए, जिसके आचरण में धार्मिक ग्रंथ आ जाए, क्या वो जीवन की नश्वरता को नहीं समझ पाएगा? मुझे नहीं लगता। जिसने वेदों को पढ़ा, जिसने उपनिषदों को कंठस्थ किया, जिसने शास्त्रों को कंठस्थ किया, अगर वो वेदों का मर्मज्ञ हो जाता, जान लेता, तो क्या उसे ये नहीं पता होता कि जीवन नश्वर है और ये किसी भी हाल में आपसे हाथ से छूटेगा? लेकिन उसने उस नश्वरता की ओर, जिस ओर वेद समझाना चाहते हैं, ग्रंथ समझाना चाहते हैं, उस ओर न जा करके अपने मन की, अपने स्वभाव की वृत्ति को अपनाया और उस ओर बढ़ चला। उसको लगा कि मुझे सोने का महल चाहिए, सोने का महल ले आया। उसे लगा कि ये महिला में रुचि नहीं, अब ये महिला बहुत अच्छी है, तो वो उसे भी अपने पास ले आता था। बलपूर्वक नहीं आती तो बलपूर्वक ले आता। और यही कार्य उसने माता सीता के साथ भी किया। लेकिन माता सीता तो स्वयं जगत जननी है और वही उसके मरण का कारण भी बनी, एक तरफ से देखा जाए तो।
ठीक ऐसा ही संसार में होता है कि संसार में भी हम ईश्वर को न जानने के कारण से, ईश्वर को न समझने के कारण से हम अपने मन के मार्ग पे चलते जाते हैं। और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा कि मनोमार्गी गेला तो तिथे मुकीला, कि जो मन के दिशा से काम करता है वही मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है। तो उसको अगर आपने जीवित रखना है अपने आप को, अब जीवित का मतलब कि आपको जीव से शिव की यात्रा ही जीवन है, और इसी को जीवंतता भी कहा गया है। सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीव्या को। जिसके मन में ईश्वर का वास है वही जीवित है, वही ईश्वर के समीप है। लेकिन नानक अवर ना जीव्या को, और क्योंकि बाकी तो सब मरे हुए हैं, उनकी तो जीवन की यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई। इसलिए ये भाव, संतोष का भाव अगर नहीं मन में आया, तृष्णावंत रहे, तो आठों पहर कंगाल रहेंगे। सब कुछ प्राप्त करते हुए भी रावण रीता का रीता रह गया। लेकिन दूसरी ओर वानर सेना, जिसने राम जी के चरणों को अपनाया, राम जी के मार्गदर्शन को अपनाया, वो आज तक पूजनीय है। उन्होंने उस इबादत के जाम को, उस अमृत के प्याले को भर भर के प्रभु श्री राम के कर कमलों से पिया। हनुमान जी गुरु चरणों के, प्रभु राम के चरणों के अत्यंत अनुरागी बने, और जीवन भर उनके चरणों की सेवा का प्रण उन्होंने लिया, और जीवन को सफल सार्थक कर गए। तमाम प्रभु श्री राम के सहयोगी जिन्होंने राम को अपनाया, वो सब सारी कायनात ने उनको अपना लिया। लेकिन जो राम को नहीं अपना पाए, प्रभु श्री राम को नहीं अपना पाए, उस संसार में रह कर के भी रीते रह गए, खाली रह गए। इसलिए भाइयों बहनों, अब चुनाव आपके हाथ में है कि आप जीवन की यात्रा को चयन करते हैं कि अपने घोर अंधकार की तरफ की यात्रा है। इसीलिए ग्रंथों में बड़ी सुंदर एक बात कही गई, अस्तो मां सत्यगमय, असत्य से सत्य की यात्रा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर। तो आपको निर्णय ये लेना है कि आप तमस से रोशनी की ओर बढ़ना चाहते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं, कि अंधेरे की ओर की यात्रा करना चाहते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, और इसका चुनाव स्वयं करना होता है, अपने विवेक से, अपनी समझ से। सतगुरु का केवल मार्गदर्शन होता है। सतगुरु केवल आपको मार्गदर्शित कर सकते हैं, लेकिन आपको यात्रा किस ओर करनी है, ये चयन आपको स्वयं करना होता है। इसलिए भाइयों बहनों, अभी स्वयं की इच्छा आपकी, अब आपके मन में क्या चल रहा है? आपके मन में परमात्मा है कि आपके मन में कुछ और है? ये तो आप स्वयं जानते हैं या भगवान को जानता है। और मैंने ये भी बता दी कि संसार को प्राप्त करने वाले कोई यहाँ रहा नहीं स्थिर। कबीरदास जी के समय बड़े बड़े राजा महाराजा थे, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। लेकिन कबीरदास जी को सब जानते हैं। रविदास जी महाराज, मीराबाई के समय बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी हुए हैं, लेकिन किसी का नाम आपको ज्ञात नहीं होगा। लेकिन मीराबाई को सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब उनके भजनों को गाते हैं। उनका नाम लेते ही आपके अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। इसलिए संतों ने परमात्मा का चयन किया, संतों ने ईश्वर का चयन किया, और संसारिक लोगों ने संसार का चयन किया। और संसार, वैसे कहा, संसार मूलतः दुख स्वरूप है, और उन्होंने दुख ही पाया। क्योंकि और की जो इच्छा है आपको दुख ही देती है, लेकिन एक परमात्मा की इच्छा आपको सुख नहीं, शांति नहीं, परम सुख देती है, परम शांति देती है, चिर शांति देती है, सदैव रहने वाला सुख देती है। इसलिए कहा, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहे नानक दुर्लभ मानुष दे। ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। अगर आप सुख को जाना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं,
सदैव रहने वाले सुख को, तो भगवान की ओर बढ़ना होगा, भगवान की शरण को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आप संसार के लोभ लोलुपता में फंस गए तो ये और की जो इच्छा आपको ऐसा घनचक्कर आपको बनाएगी, 84 लाख योनियों में भटकाएगी। इसलिए संतों ने कहा, अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरे, कि भगवान के नाम को मत बिसर जाना। संतों ने कहा, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बलबल अवतरे। स्पष्ट कहा कि आप कैसी इच्छा करते हो। अगर आपकी इच्छा में पैसा आ गया, आपकी इच्छा में धन की लोभ लोलुपता है, तो संतों ने कहा कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, और जाहिर सी बात है जिसका चयन आपने जिंदगी भर किया, जिसकी प्राप्ति का यत्न आपने जिंदगी भर किया, अंत समय वही इच्छा आपको प्रभावित करेगी। और अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, अंत काल में भी लक्ष्मी की अगर याद बनी रही तो फिर क्या होगा? सर्प योनि बलबल अवतरे, सांप की योनि में आप बलबल अवतार लेंगे। अंत काल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलबल अवतारे। अब इसको भी समझना, मंदिर का मतलब यहां मंदिर से नहीं है, मंदिर का मतलब यहां घर से है। अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब घर से है, मैंने बता दिया। अब कई लोग घर बनाते हैं और इतना उसमें फंस जाते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा घर, और मेरा करते करते वो मेरा तो हुआ नहीं, क्योंकि वो आपका तो होगा नहीं, आपसे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, और आपके जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। तो जो अंतकाल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, जिसके मरण के समय में उसकी चिंता में उसका घर रहा कि मेरा मरने के बाद मेरे घर का क्या होगा, तो कहते हैं उसी घर में प्रेत योनि बलबल अवतारे, प्रेत की योनि में जाकर के वो अवतार लेता है, प्रेत की योनि उसको प्राप्त होती है, प्रेत वो बन जाता है ना। तो कहते अंतकाल, अब अंतकाल में जैसी आपकी मति होती है वैसी आपकी गति होती है, और जिंदगी भर आपने क्या किया वही आपको अंत समय में प्रभावित करता है। अब महापुरुषों ने कहा अंतकाल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि बलबल अवतरे। अब अंत समय में मरते समय अगर आपको बच्चों का चिंतन रहा कि जिंदगी भर बच्चे बच्चे करते रहे और अंत में भी आपको बच्चों का चिंतन रहा, तो फिर क्या होगा आपके साथ? आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा कि आप सुअर की योनि में चले जाएंगे। देखिए अब शब्द कठोर है, अब मेरे वाणी नहीं है, ये संतों ने कहा है। आप कहें कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि बच्चों का चिंतन करने में सुअर, नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये लिखी हुई ये वाणी आपको गुरु ग्रंथ साहब को जी को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ये मिल जाएगी। वो कहते हैं अंतकाल जो बच्चे सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि, सूकर कहते हैं सुअर। भगवान कहता है कि मुझसे प्रेम है नहीं, तुझे प्रेम बच्चों से है, तो जैसी आपकी इच्छा आपको बच्चे दिए जाएंगे, आपको सुअर की योनि मिलती है, और सुअर की योनि में एक 7, 16, 16, 17, 17, 20, 20 बच्चे तक सुअरनी देती है, और कीचड़ में लेटे रहते हैं, वही उसको सुख मिलता है, उसी में उसको शांति मिलती है। तो संतों ने कहा कि ऐसी शांति चाहिए तो फिर बच्चों का स्मरण कीजिए। अंतकाल जो पत्नी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अब अंतकाल में अब बच्चों का चिंतन तो सुअर बन गए। भगवान ने कहा कि भाई आपको मुझसे प्रेम था नहीं, बच्चों से प्रेम था, बच्चे हम आपको देते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, 16, 16, 20, 20 बच्चे देंगे, करते रहो, लाड लड़ाते रहो जितना मर्जी। अब इसके बाद अंतकाल में जो अपनी पत्नी का ध्यान करता है, अंतकाल जो पत्नी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अब ऐसी चिंता में अगर मर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बेशवा योनि बलबल अवतरे। बेशवा एक प्रकार का पक्षी होता है, तो उस पक्षी की योनि में जीव को जाना पड़ता है। अगर मरते समय
ध्यान आपका परमात्मा में न होकर के पत्नी या पति में लगा हो, पत्नी का पति में और पति का पत्नी में अगर ध्यान है तो फिर आपको वेश्या योनि मिलना तय है। ये भी ग्रंथों में बात कही। उस पक्षी की खासियत क्या होती है कि जैसे वो नर और मादा दोनों पक्षी हैं, सुबह होती है दोनों आपस में मिल जाते हैं, और जैसे सांझ होती है सूर्य अस्त होता है तो वो दोनों पक्षी नर मादा अलग अलग हो जाते हैं। तो उस योनि में जो बच्चों को जो अपनी पत्नी का ध्यान या पत्नी का पति का ध्यान करती है, और ऐसे समय में अगर किसी का स्वर्गवास हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो इस पक्षी की योनि में वो चले जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब अंत में वो बात कहते हैं, अंत काल जो नारायण सिमरे। अब अंत समय में जिसको नारायण का चिंतन रहा, और नारायण का चिंतन अंत समय में उसी को रहेगा जिसने जिंदगी भर नारायण का चिंतन किया है, परमात्मा की भक्ति की है, बंदगी की है, उसी को ना जिंदगी के अंत समय तक परमात्मा की याद बनी रहेगी। अंत काल जो नारायण सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर ताके हृदय बसे। कि अंत समय में जिसको परमात्मा का याद रही, जिसको परमात्मा का नाम स्मरण रहा, जो परमात्मा के ध्यान में अपने इस देह का त्याग किया, वो भक्त त्रिलोचन ते नर मुक्ता, वो नर मुक्त होते हैं। मुक्ति का कारण समझ लीजिए। ते नर मुक्ता पीतांबर ताके हृदय, वैसे ऐसे लोगों के हृदय में ही परमात्मा का वास होता। सो जीव्या जिस मन वसिया सो, वही बात जो मैंने पूर्व में कही कि वही जिंदा है जिसके मन में वो बसा हुआ है। नानक अवर ना जीव्या कोई, इसके अलावा कोई और जीवित नहीं है। तो वही बात संतों ने कही कि जिसने परमात्मा का ध्यान मरण के समय किया। अब ये भी एक बात हो जाती है, लोग कहते हैं कि मरते समय भगवान का ध्यान करना है, तो जब कोई मरने वाला होता है तो वहाँ रुद्री पाठ शुरू कर दिया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया जाता है, या और गीता सुनाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं। नाम स्मरण तो तभी आपको अंतिम समय में आएगा दिमाग में, या आपके स्मरण में तभी हो पाएगा प्रभु का, जब आपने जिंदगी भर परमात्मा की बंदगी भक्ति की है। आपका जुड़ाव परमात्मा के साथ होगा। तब आप कहें कि भाई मरते समय हम प्रभु के ध्यान कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कर्मों का तो लेख होता है ना, और कर्मों का लेख तो फंसाएगा आपको। इसलिए कर्मों का लेख अगर सही करना है तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन युद्ध भी कर, सुमरण कर। बहुत बड़ा संदेश भगवान ने गीता के माध्यम से दिया कि युद्ध जैसे भयंकर कर्म को करते हुए भी तुम्हें परमात्मा का नाम स्मरण करना है। तो और हम जो जीवन जीते हैं वो युद्ध से कम नहीं होता है, वो परमात्मा से कोई बहुत ये नहीं है ना। इसीलिए आप समझें, आप ईश्वर का चयन करें, उस यात्रा को प्रारंभ करें जिस यात्रा के द्वारा आप परम शांति को प्राप्त करेंगे, और सांसारिक यात्रा आपको परम दुख की ओर लेके जाएगी। 84 लाख योनियों में भटकाएगी। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, उसमें से कुछ चीज़ें मैंने आपको भक्त त्रिलोचन जी के ये श्लोक के माध्यम से कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरन सांप बनेगा, कोई पत्नी का ध्यान करे तो वैश्वा पक्षी बनेगा, और बच्चों का ध्यान करे तो सुअर बनेगा। तो ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं, कर्मों के आधार पर फिर वो मिलते रहती हैं। इसलिए परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का यजन भजन करें, और परमात्मा का भजन करेंगे ते नर मुक्ता पीतांबर ताके हृदय पे से, और उसको मुक्ति मिलती है इन सब चीज़ों से, है ना। इसलिए ये जीव और शिव जग की जो यात्रा है, इसमें आपको एक दृढ़ संकल्प और जीवन में आने वाली परेशानियों को दरकिनार करते हुए, कोई बात नहीं, परेशानी आती है उसको फेस करें, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण भी करें, फिर वो परेशानी नहीं लगेगी। जब नाम स्मरण करते हुए युद्ध किया जा सकता है, तो नाम स्मरण करते हुए हर परिस्थिति से निकला जा सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो नाम प्रभु का नाम स्मरण किया जाए और पूर्ण ना हो। अब करने वाले पर डिपेंड करता है और निर्भर करता है कि किस प्रकार से प्रभु का नाम स्मरण करता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर समय प्रभु का नाम स्मरण करें, हर श्वास में
प्रभु का नाम स्मरण करना है, चलते फिरते उठत बैठत सोवत ध्यावत नाम, उठते बैठते अठों पहर आराध्य पूर्ण सतगुरु ज्ञान। आठों पहर प्रभु के नाम स्मरण को कीजिए, आठों पहर सोते हुए प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तब नाम स्मरण कीजिए। कितना अच्छा युक्ति गुरु जी ने ये बताई हुई है ना। तो हर समय नाम स्मरण कीजिए, फिर आपका कर्मों का जंजाल से आप मुक्त हो जाएंगे, है ना, और परमात्मा को प्राप्त होंगे। इसीलिए इसकी अभ्यास आपको करना है। नाम स्मरण का चलते फिरते उठत बैठत सब हमेशा आपको प्रभु के नाम स्मरण को, श्वासों के अंदर प्रभु के नाम को याद करना है। और फिर आपके लिए मोक्ष लेने के लिए कहीं आपको जाना आना नहीं पड़ेगा, फिर तो आपकी मुक्ति वहीं है प्रभु के नाम में, है ना। इसीलिए चयन आपको करना है, आपको चुनना है कि प्रभु का नाम स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य करें, सफल करें, सार्थक करें। और इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के सत्संग विचारों को यहीं विराम देता हूँ। और आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर देखें सत्संग विचारों को, और आगे भी ये सत्संग विचारों को पहुँचाएं। इतना कहते हैं विचारों को विराम। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।